अच्छा था कि ट्रम्प आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रम्प आ गया लेकिन बानी पीटीआई का कुछ नहीं मालूम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मुज़ाकरात पर पहले ही कहा था कि ये बेसूद अमल है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कहा स्वाबी में जलसे के लिए सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज पर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया। एससीओ कॉन्फ्रेंस पर भी यही कुछ किया गया था। क्रॉसिंग के मेन रोड के ऊपर 3 डंपर ने रॉन्ग वे आ रहा था, स्पीड से आ रहा था और 3 बंदों की डेथ हो गई। इसकी एफआईआर एसओ ट्रैफिक और एसएसपी कुरंगी ट्रैफिक के खिलाफ कटवाएंगे। डर खौफ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे, उनके सामने मारा है। जब उन लोगों से बोला तो उनसे कहा जा रहा है कि कोई अल्लाह की मर्जी है। ट्रैफिक वाले जगह जगह चौकों पे खड़े हुए, ये इलीगल रॉन्ग कैसे आ गया? कराची में रॉन्ग वे आते डंपर ने 3 जिंदगियां कुचल डाली। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब क्रीक रोड पर मोटरसाइकिल डंपर की जद में आ गई। 3 नौजवान जान बहक, ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तैल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। इब्राहिम हैदरी में शहरियों का एहतजाज। नॉर्दर्न बाईपास पर मोटरसाइकिल ट्रक की जद में आ गई, सवार जान बहक। ये कातिल ड्राइवर लोगों को मारने के बाद गायब कहाँ हो जाते हैं? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सवाल। कहा कि रोड हादसा की वजह डंपर्स की रेगुलाइजेशन ना होना है। इस मसले को असम्बली के फ्लोर पर भी उठाया, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। कराची में हुकूमत नाम की चीज़ नजर नहीं आ रही। शहर में अमवात की जिम्मेदार हुकूमत सिंध की नाअहली है। सिंध के वजीर शर्जील मेमन का ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त न करने का ऐलान। कहा जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलोड कमर्शियल गाड़ियों पर पाबंदी का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 14 फरवरी को समाअत करेगा। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब किया था। ट्राई नेशन सीरीज का पहला वनडे मैच, न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी, 2 खिलाड़ी आउट। शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद ने एक विकेट हासिल की। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में रोड शो खरोच, ट्रैफिक के खास इंतजाम, पार्किंग प्लान जारी। 1000 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। हुकूमत आज यौम तामीर व तरक्की और मुखालिफिन यौम स्याह मना रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत कारकर्दगी की बुनियाद पर होनी चाहिए, मवाजना और मुकाबला काम की बुनियाद पर होना चाहिए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पर झूठा बयानिया बताया गया। फॉर्म 47 का नारा लगाकर कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। जहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत बनी, पंजाब के अवाम को एक जहनी सुकून दिया, पंजाब के अवाम को खुशहाली दी, पंजाब की अवाम को मुफ्त अद्वियात, पंजाब की अवाम को अपनी छत अपना घर जैसे प्रोग्राम दिए। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भी जमात है जिसका सारी जिंदगी जिसने सिर्फ रोना है। गंडापुर को चैलेंज करती हूँ, बताएं अपने सूबे के लिए क्या किया? मरियम नवाज की हुकूमत ने पंजाब के अवाम को ज़हनी सुकून, खुशहाली, मुफ्त अद्वियात, अपनी छत अपना घर, घरों से कूड़ा करकट ख़त्म किया, तजावुज़ात ख़त्म करके साफ सुथरा माहौल दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यौम इंतशार और यौम सियाह इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि कारकर्दगी नहीं है। सुआबी में जलसा रखा है जिसके लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके और खुल्लम खुल्ला पैसा इस्तेमाल होगा।
4.5 साल नाअहली नालायकी की मिसालें कायम की गई। मईशत को IMF के हवाले किया गया। CPEC को सबूताज किया गया। तनज़्ज़ुली का ये दौर शहबाज शरीफ ने दिन रात काम करके ख़त्म किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया कि सूबा पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के तहत खुशहाली और तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। कराची के इलाके खुरंगी में रात गए डाकुओं के हाथों शहरी का कत्ल। CCTV सामने आ गई। शहरी ने मोटरसाइकिल पर फरार होते डाकू को दबोच लिया था। देर तक खींचातानी के दौरान कोई शहरी मदद को नहीं आया। डाकू शहरी को गोली मारकर फरार हो गया। नौशहरा में नाबालूम अफराद ने बच्ची को जिंदा दफना दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्ची को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिससे बे औलाद आर्मी मेजर ने गोद ले लिया। रेस्क्यू के मुताबिक 5 दिन तक अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में थी। पाकिस्तान में एक और अफगान दहशतगर्द हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दी मुलविस अफगान शहरी को जानू वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त लुकमान खान के नाम से हुई, जो सूबे खौस के जिला सपेरा का रहने वाला था। SPR के मुताबिक ये वाक़या पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगानों के मुलविस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम। मुजफ्फरगढ़ में डेबू की जानिब से 1 टाइम सफाई ऑपरेशन का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में जिला इंतजामिया के अफसरान, अवामी नुमाइंदों, शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यकसां सफाई से बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा। प्रिंस करीम आगा खान की वफात। हुकूमत पाकिस्तान का आज यौम सोग। सोग में कौमी परचम सरने को वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया। ट्रंप की बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां। पहला शिकार बरतानी नजात पाकिस्तानी करीम खान होंगे। सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाबंदी का शिकार अफराद के अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे। आलमी अदालत की तहकीकात में शामिल अमले और उनके अहल खाना पर मालियाती और वीज़ा पाबंदियां आयद होंगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत करते हुए ऐलान किया कि वो अपने एहलकारों का दिफा करेगी। ट्रंप कोई मजाक नहीं, उनकी बातों को संजीदगी से लेना होगा। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने तंबीह की है कि सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। ट्रंप की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ के मंसूबे पर जल्दी नहीं। सदर ट्रंप के मजीद यू टर्न्स। आइंदा हफ्ते मजीद कई ममालिक पर टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया। रूसी सदर से बातचीत और शुमाली कोरिया से भी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। जंगबंदी मुआहदे का अगला मरहला। हमास ने 183 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 3 इसराइली कैदी रिहा कर दिए। दीर बला में इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। हमास ने कहा कि इसराइल इंसानी इमदाद और मलबा उठाने वाली हैवी मशीनरी का रास्ता रोक कर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसलिए दीगर इसराइली कैदियों की बाक़ियात के हवाले शायद मुमकिन ना हो सके, क्योंकि वो मलबे तले दबे हैं।
बड़ी स्क्रीन पर नन्हे स्मर्फ धमाका करने आ रहे हैं। 5 अशरों से दुनिया को महसूस करने वाले नन्हे बोने अब नए अंदाज में धूम मचाएंगे। फिल्म 18 जुलाई से सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनेगी। और न्यूयॉर्क में विंटर फैशन का मेला, पुरकशिश हसीनाओं ने मौसम की मुनासबत से तैयार करदा नए तर्ज के बलबुसात पेश किए। ये इवेंट लॉस एंजलिस आग में मरने वालों के नाम किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।